अलीगढ़ के हाईवे पर शांति नाम की एक बूढ़ी औरत गरीब बुढ़िया का ताजा खाना के नाम से एक ढाबा चलाती थी। भले ही उसकी उम्र हो चली थी, लेकिन उसके ढाबे का खाना बिल्कुल जवान यानी कि ताजा और फ्रेश होता था। और यही कारण था कि अक्सर उसके ढाबे पर भीड़ रहती थी। उसके बगल में ही एक भानु नाम के आदमी का ढाबा था। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर भानु के ढाबे पर आकर रुका। ओ भाई, कितना है भाई खाना है? ओ बड़ी जोर की भूख लगी है। ओ आओ साहब, एकदम मस्त खाना खिलाता हूँ तुम्हें। अरे राजू, जरा साथ के लिए शाही पनीर और मिक्स वेज लेकर आ विद तंदूरी नान। ओ फु 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 फु। ओ भाई, ये भलाई अभी कोई खाना है? और मेरा सारा मूड खराब कर देता। और न जाने कितने दिन का बासी खाना है ये। हो सकता है सरदार जी थोड़ा मसाला ऊपर नीचे हो गया होगा। अबे तेरा खाना खा के इंसान ऊपर से नीचे तक हिल गया है, और तू कह रहा है कि जरा सा मसाला कम है। और मुझे नहीं खाना तेरा ये खाना, इसे तू ही खा। सरदार सामने बुढ़िया का ढाबा देखता है, वहाँ चला जाता है और वहाँ का ताजा खाना खाकर वो खुश हो जाता है। ओ भाई वाह जी वाह, मजा ही आ गया। दरअसल उस बूढ़ी अम्मा के ढाबे के पीछे खेत है, जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करती थी और उन्हीं ताजी सब्जियों का खाना वो बनाती थी। साथ ही अपने हाथों से भुने और पिसे हुए गरम मसाले वो उसमें डालती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुधीर, तू बस मुझे एक बार उस बुढ़िया की रेसिपी पता करके बता दे, और ये ले तेरा एडवांस। समझो काम हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पब्लिक भारत से स्वाद इंडिया का शो लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं अलीगढ़ के फेमस ढाबे गरीब बुढ़िया का ताजा खाना के ढाबे पर। तो आइए जानते हैं उनसे उनके स्वादिष्ट खाने का राज। हाँ तो काकी, बताइए कि आपके ढाबे के खाने में ऐसा क्या स्वाद है जिससे सभी ग्राहक ही खींचे चले आते हैं? मेरे ढाबे पर बनने वाली ताजी ताजी सब्जियां जो मैं पीछे खेत से तोड़ती हूँ और उन्हें ताजा ताजा बनाकर अपने ग्राहकों को खिलाती हूँ। साथ ही उसमें अपने हाथ के ये भुने और पिसे हुए खड़े मसाले डालती हूँ, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, इस ढाबे की खासियत तो यहाँ की ताजी ताजी सब्जियाँ और भुनकर पिसे हुए मसाले का कमाल है। ये बात पता चलते ही रात को भानु उस बुढ़िया के ढाबे पर आता है और उसका वो पिसा हुआ मसाला चुरा लेता है। साथ ही आधी रात को उसके खेत से हरी हरी सब्जियां भी चुरा लेता है। ये क्या, मेरे खेत में से सब्जियां किसने चोरी की? अच्छा, इसका मतलब ये सब उस मुए भानु का किया धरा है। रात को जाकर वो भानु द्वारा चुराए हुए उस मसाले में जमाल गोटा मिला देती है। अरे जल्दी निकल बाहर, अरे नहीं तो यही हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ देर में सभी ग्राहक उसे मिलकर मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी वो बुढ़िया ढाबे वाली वहाँ आ जाती है। मैंने तो इस बुढ़िया का बनाया हुआ मसाला और ताजा सब्जियां चुराकर खाने में डाली थी। जो भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है। अच्छा, और अब ये भी बता दे सबको तूने ये सब किया। भानु सबको सारी बात बताता है। इसके बाद गरीब बुढ़िया के ढाबे पर खोई हुई रौनक वापस आ जाती है।